अगर तुम्हारे हृदय को सुकून और शांति चाहिए तो ईश्वर में विश्वास करो, लेकिन अगर सत्य जाननी हो तो ईश्वर पे सवाल करो। आधुनिक युग में धर्म की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वह है नीचे, क्योंकि उसने लाठी से ईश्वर का बीच चौराहे में हत्या कर दिया। ऐसा कहना था नीचे का। जर्मनी में पैदा हुए नीचे के मन में गहरा प्रभाव तब पड़ा जब एक चर्च के पादरी की मौत हुई। उस हादसे की वजह से नीचे के मन में एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी आया। वो पादरी जिनकी मौत हुई वह कोई और नहीं, नीचे के पिता थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्हें मन में सवाल आया कि मेरे पिताजी ने अपना पूरा जीवन ईश्वर को दिया, तो फिर ईश्वर ने क्यों उन्हें इतनी तकलीफ, इतनी दर्दनाक सजा, इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी। इसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म पर बहुत सारी आलोचना की। विचारों में इनका पूरा जीवन गुजरा और अंत में इनकी निमोनिया से मृत्यु हो गई। आज हम जानेंगे नीचे के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी शुरुआती दिनों के बारे में। वैसे तो हम एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी और उनकी जीवनी को पूरा कवर करेंगे, लेकिन एक वीडियो में कवर कर पाना असंभव है। इसीलिए हम छोटे छोटे हिस्सों में इन सारी बातों को शेयर करेंगे आपके साथ। तो चलिए वक्त बिना बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अक्टूबर 15 साल 1844 चर्च की घंटियां जोर जोर से बज रही थी। उसी दिन एक पादरी के परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था नीत्शे। जब आसपास के लोगों ने यह देखा तो कहा कि इस बच्चे को खुद ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन कौन जानता था कि यही बच्चा बड़े होकर बीच चौराहे में ईश्वर की हत्या कर देगा। जब नीत्शे 4 साल के थे तो उनके पिता गंभीर रूप से बीमार हुए, बिस्तर पर पड़ गए। उनकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु के बाद उनके पिता का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उनके पिता के दिमाग का 25% हिस्सा उनके शरीर में मौजूद ही नहीं था। जब नीत्शे को यह बात पता चली तो उसके मन में, उसके हृदय में एक गंभीर प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मेरे पिता ने अपना सारा जीवन ईश्वर को दिया, तो फिर ईश्वर ने उन्हें इतनी दर्दनाक सजा, इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी। और यही घटना थी जिसके वजह से नीत्शे के मन में एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी का जन्म हुआ। नीत्शे के एक भाई और एक बहन भी थी। कम उम्र से ही नीत्शे को किताबों से बड़ा प्रेम था। उन्हें लिखने का भी बहुत शौक था। 12 वर्ष की आयु से पहले तक उन्होंने कई नाटक के गीत और 14 वर्ष के होते होते तक अपनी आत्मकथा लिख डाली। जब उनके धार्मिक पिता की मृत्यु हुई तो उन्हें शंका मन में पैदा हो गई थी कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन अपने धार्मिक माता के कारण उन्होंने अपना धर्मशास्त्र में दाखिला करवा लिया, क्योंकि उनकी माता चाहती थी कि नीचे भी धर्मशास्त्र की पढ़ाई करे और अपने पिता की तरह पादरी बने और अपना सारा जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दे। लेकिन जब वे कॉलेज में दाखिला लिया तो उस समय जर्मनी में साइंस का बहुत जोरों शोरों से विकास हो रहा था और कई साइंस के समर्थक बाइबल और ईसाइयत की आलोचना करते थे। अब तर्क के आधार पर तो नीत्शे ने देखा कि ये लोग तो सही कह रहे हैं, तो उनके मन में भी थोड़ा थोड़ा और ईश्वर के प्रति शक होने लगा कि ईश्वर है भी या नहीं। और उसी समय जर्मनी में देश प्रेम की भावना, विश्व भर में देश प्रेम की भावना बढ़ रही थी। जर्मनी सहित पूरे देश में देश प्रेम की भावना बढ़ रही थी। पूरे देश अपने सैनिक बढ़ा रहे थे। और इसी समय नीत्शे का भी फौज में दाखिला हो गया। उनकी धर्मशास्त्र की पढ़ाई छूट गई और
फौज में रहने के दौरान घुड़सवारी करते वक्त नीचे के सीने में एक चोट लग गई। हालांकि यह चोट थोड़ी ज्यादा गहरी थी, तो इलाज करवाने के लिए उन्हें फौज से छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि चोट गहरी थी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो चोट उन्हें बहुत तकलीफ देने लगी। हालांकि जीवन भर उन्हें इस चोट की वजह से तकलीफ रही। माइग्रेन की तो उसे तकलीफ थी, बचपन से ही उन्हें माइग्रेन की तकलीफ थी। अब इधर उसे सीने में भी चोट लग गई थी। यह सीने का दर्द कभी कम, कभी ज्यादा, कभी आता कभी जाता, ऐसे होते रहता था। अब फौज से तो इलाज करवाने के लिए छुट्टी ले ली, घर पर रहने लगे। तो घर पर रहने के दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से जारी की, लेकिन धर्मशास्त्र की नहीं की। इस बार उन्होंने प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा, प्राचीन भाषाओं के बारे में पढ़ने लगे। वहां उनकी मुलाकात एक मशहूर संगीतकार रिचर्ड वैगनर से हुई, और यहीं वैगनर की दोस्ती से और उनके विचारों से प्रभावित होकर नीत्शे ने एक किताब भी लिखी। उस किताब का नाम था द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। नीत्शे अपने इस मशहूर संगीतकार दोस्त के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे। उनके भड़काऊ विचार, ईश्वर के प्रति और तर्कवाद विचार से नीत्शे बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन यह दोस्ती भी बहुत ज्यादा तक नहीं टिकी, बहुत समय तक, क्योंकि जो वैगनर थे उनके मन में यहूदियों के लिए बहुत ही नफरत थी। वैगनर के मन में यहूदियों के लिए बहुत ही नफरत थी। वे यहूदियों को मारने काटने की बात करते थे, उन्हें देश से निकाल फेंकने की बात करते थे। और नीत्शे को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि नीत्शे इस तरह के चीजों को एकदम बढ़ावा नहीं देते थे। नफरत के प्रति एकदम नफरत के साथ नहीं देते थे नीत्शे। इस कारण उनकी और वैगनर की दोस्ती ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। कई सारी अफवाहें उनकी इसी कारण की नीत्शे जो थे वो हिटलर के गुरु थे, और इनडायरेक्टली उन्हें कहा जाता है कि लाखों लोगों की हत्याओं नीत्शे की फिलोसफी पढ़कर हिटलर ने कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर नीत्शे हिटलर के गुरु होते या यहूदियों के खिलाफ होते तो वे वैगनर से दोस्ती करते, क्योंकि वैगनर के मन में भी यहूदियों के लिए बहुत ही नफरत के भाव थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है इस बात में कि हिटलर के गुरु नीत्शे थे, क्योंकि नीत्शे के मन में यहूदियों के लिए कोई नफरत की भावना नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने तो यह भी कहा था कि यहूदी बहुत अच्छे लोग होते, और यहूदियों की तारीफ भी की थी। वे यूनिवर्सिटी ऑफ बसेल में प्रोफेसर रहे। फिर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने प्रोफेसर की भी नौकरी छोड़ दी। अपना सारा दिन किताबों को देते रहे, किताबों पढ़ते रहे। उनकी स्थिति तो ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि अगर आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो या आप अंधे होकर या फिर पागल होकर आपकी मृत्यु हो जाएगी।